हेलो एवरीवन। आज की मूवी का नाम है बबल बॉय। मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्चा दिखाते हैं जो इम्यूनिटी के बगैर पैदा हुआ। इम्यूनिटी यानी जिस्म का वो सिस्टम जो कि जरासीम से लड़ता है। इसका मतलब ये था कि अगर उसे एक छोटा सा जरासीम भी लग जाता तो उसकी मौत हो सकती थी। इसी वजह से 4 साल तक उसे हॉस्पिटल में ही रखा गया। 4 साल के बाद उसके माँ बाप मिस्टर और मिसेस लिविंगस्टन उसको घर तो ले आए, मगर एक बड़े से प्लास्टिक के बबल में बंद करके। अब उसको बाकी की जिंदगी प्लास्टिक के बबल में बंद होके ही गुजारनी थी। और उसकी माँ मिसेस लिविंगस्टन तो कुछ ज्यादा ही सनकी थी। वो उसको छूने के लिए नकली हाथों का इस्तेमाल करती थी। उसके पेरेंट्स ने उसके कमरे को ही एक बहुत बड़ा सा प्लास्टिक बबल बना दिया था। वहाँ पे पूरा ट्यूब्स का एक नेटवर्क था जिसके अंदर जिमी रहता था। 16 साल की उम्र तक वो अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकला। उसकी माँ यानी मिसेस लिविंगस्टन उसको डराने के लिए सोते टाइम ऐसी स्टोरी सुनाती थी जिसमें शहजादा अपने महल से बाहर जाता है और मर जाता है ताकि वो कभी अपने कमरे से बाहर ना जाए। अब सिर्फ यही नहीं था, वो सिर्फ उसको एक ही टीवी चैनल देखने देती थी और वो एक ही मैगजीन पढ़ सकता था। और उस बेचारे को लगता था कि यही टीवी चैनल और यही मैगजीन दुनिया में आता है। जिमी बेचारा ना तो अपने कमरे से बाहर जा सकता था, ना अपनी मर्जी की फूड खा सकता था, और ना ही अपनी मर्जी की चॉइसेस ले सकता था, क्योंकि उसकी माँ उसकी हर चीज को कंट्रोल करती थी। जिमी के बारे में उसके इलाके में हर एक को पता था। वो सब उसे बबल बॉय के नाम से जानते थे। मगर इसका जिमी को क्या फायदा। पड़ोसियों के बच्चे जिमी की खिड़की में आके अपने गिर्द प्लास्टिक रैप बांध बांध के उसका मजाक उड़ाया करते थे। जब जिमी 16 साल का हुआ तो उसकी माँ ने उसको गिटार गिफ्ट किया, और उस बेचारे को लगा कि 16 साल के बच्चों को तो गिटार ही गिफ्ट किया जाता है, जबकि उसके साथ के दूसरे 16 साल के बच्चों को गाड़ियां गिफ्ट की जा रही थी। एक दिन जिमी अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था जब उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम क्लोई था। वैसे तो जिमी को ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं होता, मगर उसको देख के वो थोड़ा खो सा गया था और वो उसके बारे में सोचने लगता है। जब उसकी माँ ये बात नोटिस करती है तो वो उसको बुरी लड़कियों की स्टोरी सुनाती है जिसकी वजह से शहजादे की डेथ हो गई थी, ताकि जिमी उस लड़की के बारे में ना सोचे। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और आने वाले कई सालों में जिमी अपनी खिड़की से क्लोई को आते जाते देखता रहता है। क्लोई भी उसको नोटिस करती है। अब क्लोई को देखकर उसे कुछ फील होता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह की फीलिंग्स हैं। अब क्लोई बड़ी सोशल किस्म की लड़की थी और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कि जिमी का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। मगर क्लोई को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो हमेशा जिमी को डिफेंड करती। एक दिन क्लोई क्यूरियोसिटी के मारे उसके घर आ ही गई, और लकीली उस दिन मिसेस लिविंगस्टन घर पे नहीं थी, तो जिमी के बाप ने उसको जिमी के कमरे में जाने दिया। अब वो प्लास्टिक ट्यूब्स का बड़ा सा नेटवर्क देख के तो बड़ी ही हैरान हुई, और वो जिमी के कमरे में डायरेक्टली चली जाती है। जिमी उसको अपने सामने एकदम से देखकर बहुत नर्वस हो गया था। अब उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्लोई से बात क्या करे। तो क्लोई ही बात शुरू करती है और उसे बताती है कि उसे उसका गिटार बहुत पसंद आया। वो उसे अपने नकली हाथों से गिटार बजाना सिखाता है। उस दिन के बाद वो दोनों हैंग आउट करना शुरू कर देते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। जिमी की माँ मिसेस लिविंगस्टन को उनकी फ्रेंडशिप बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती। अब उसके बाद अक्सर वो साथ टाइम बिताना शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट बर्थडे पे क्लोई जिमी को एक गिनी पिग गिफ्ट करती है, और इवन हैलोवीन पे उसके कमरे में अपने फ्रेंड्स को भी लेके आई थी। अब एक रात क्लोई ड्रंक होके उसके कमरे में विंडो के थ्रू आती है और उसके बबल के नेटवर्क के अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर क्योंकि वो ड्रंक थी तो उसकी आंख लग जाती है। अब मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि क्लोई की प्रॉम नाइट है। वो अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ प्रॉम पे जा रही थी। वो जिमी से मिलने उसके कमरे में आती है जब उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ था। वो जिमी का मजाक उड़ाता है और उसे एक सिगरेट भी ऑफर करता है, मगर जिमी बेचारे को तो पता ही नहीं था कि सिगरेट होता क्या है। अब एक रात हमें दिखाते हैं कि जिमी अपनी खिड़की से मार्क और क्लोई को देखता है जो कि काफी क्लोज थे। अगले दिन क्लोई उसके कमरे में आती है और उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। फिर उसे पता चलता है कि मार्क ने क्लोई को प्रपोज किया है और क्लोई ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, और अगले हफ्ते उसकी नायग्रा फॉल्स में शादी है। और वो ये बताने के लिए जिमी के पास आई थी। जिमी ये सुनकर बड़ा ही हार्ट ब्रोकन हो जाता है, मगर अपने चेहरे पे नहीं दिखने देता। उसके बाद वो उसको एक नया गिफ्ट देती है जिसको वो साइड पे रख देता है, जैसे उसने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। फिर अंदर से क्योंकि वो हर्ट था तो इसलिए वो उसका गिनी पिग उसको वापस कर देता है, जिसको लेकर क्लोई रोती हुई वहां से चली गई थी। अब थोड़ी देर के बाद जिमी को ख्याल आता है कि गिफ्ट को चेक तो करूं। जब वो उसको खोलता है तो उसके अंदर स्नो ग्लोब था जिसमें लिखा हुआ था आई लव यू। ये देखकर तो जिमी का होश ही उड़ गया। अब वो बड़ा ही एक्साइटेड हो गया था और फिर उसने फैसला किया कि वो नायग्रा फॉल्स जाके क्लोई की शादी रोकेगा। अब इसके लिए वो दिन रात काम करता है और अपने लिए एक बड़ा सा बबल शील्ड बना लेता है ताकि वो अपने कमरे से बाहर जा सके। फिर वो उस बबल शील्ड में बैठकर अपने कमरे से बाहर निकल गया था बिना अपने पेरेंट्स को बताए। अब तो जिमी बड़ा ही एक्साइटेड था। अब जिंदगी में पहली बार तो वो घर से बाहर आया था, इसलिए उसको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जाए। फिर किसी ना किसी तरह वो बस स्टेशन पहुंच ही गया था। अब जब वो बस स्टेशन पे टिकट लेने लगता है तो उसे पता चला कि वो तो पैसे
से ही नहीं लाया। ये सुनकर तो वो बड़ा ही टेंशन में आ जाता है। इसी टेंशन में वो रोड क्रॉस कर रहा था जब उसे एक बस ने टक्कर मार दी। अब बस की टक्कर की वजह से उसका बबल उड़ता उड़ता ग्राउंड की दूसरी तरफ चला गया था, मगर शुक्र है बबल ने उसे मरने से बचा लिया। अब बस के लोग नीचे उतर आते हैं और उसके लिए बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए वो उसको एक राइड ऑफर करते हैं जिसको वो खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है। मगर थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि वो तो किसी रिलीजियस कल्ट यानी बहुत ही मजहबी किस्म के लोग हैं, जिसकी वजह से वो उनके मजहब का मजाक उड़ाता है, जिसके बाद वो बहुत गुस्से में आ गए थे और उसको बस से किक आउट कर देते हैं। अब जब ये कल्ट अपने लीडर के पास पहुंचता है तो उनका लीडर उन्हें बताता है कि जल्द ही गॉड एक ऐसे आदमी को जमीन पे भेजेगा जो एक बबल में बंद होगा और वही इस दुनिया को सारी मुसीबतों से बचा सकता है। ये सुनकर तो वो कल्ट पागल ही हो गया, क्योंकि उन्हें अभी अभी यही आदमी तो मिला था जिसको उन्होंने बस से नीचे फेंक दिया। अब दूसरी तरफ जिमी को एक बाइकर जिसका नाम स्लिम था वो मिलता है। जिमी उसे बताता है कि उसे राइड चाहिए क्योंकि उसने अपने लव ऑफ लाइफ को किसी और से शादी करने से रोकना है। ये सुनकर स्लिम बड़ा ही इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि उसकी अपनी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी थी। उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड थी जिससे उसकी शादी नहीं हो सकी, मगर वो उससे बहुत प्यार करता था और उसे प्यार से वाइल्ड फायर बुलाता था। अब वो जिमी को राइड ऑफर करता है और वो दोनों नायग्रा फॉल्स के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मिसेस लिविंगस्टन को जिमी अपने कमरे में नहीं मिलता तो वो पागल ही हो गई थी। वो अपने हस्बैंड को लेके उसे खुद ही ढूंढने को निकल पड़ती हैं, क्योंकि पुलिस 24 घंटे से पहले किसी को भी नहीं ढूंढती। अब स्लिम और जिमी वेगस पहुंच गए थे और वहां जाके कैसीनो में बड़ा ही फन करते हैं, मगर क्योंकि शादी होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे तो जिमी को वहां से निकलना था। अब वो स्लिम को वहीं छोड़कर वहां किसी का स्कूटर चुराता है और नायग्रा फॉल्स के लिए निकल पड़ा। अब रास्ते में उसको अपने पेरेंट्स की कार दिखाई देती है जो कि उसको देखकर चीखना शुरू कर देते हैं। और इसी शोर शराबे में जिमी का अपनी पेरेंट्स की कार से एक्सीडेंट हो गया था, मगर थैंकफुली इस बार भी उसका बबल उसे मरने से बचा लेता है। अब अपनी माँ से तो वो बच गया था, मगर एक ट्रेन में फंस जाता है जहाँ बहुत ही अजीब किस्म के बोने थे। अब उन बोनों के ग्रुप का जो बॉस था उसका नाम डॉक्टर फ्रीक था, जिसने उन्हें बंद करके रखा था। अब क्योंकि जिम्मी वहाँ पे गलती से घुस आया था और उसकी बबल की वजह से वो बोने आजाद हो जाते हैं। उसके बाद वो दोबारा नायग्रा फॉल्स के लिए निकल पड़ता है, मगर अब उसके पास स्कूटर नहीं था, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ वो देखता है कि पुलिस ऑफिसर्स का एक ग्रुप एक आदमी का मजाक उड़ा रहा था जिसका नाम पुश पॉप था। जिमी को प्लास्टिक में देखकर वो हैरान होते हैं, जिसपे जिमी उन्हें बताता है कि उसकी इम्यूनिटी नहीं है। अब इस पे वो सब डर ही जाते हैं, उन्हें लगता है कि जिमी को कोई ऐसी बीमारी है जो सबको लग जाएगी, इसलिए वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसी सारा भागम भागी में रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और वो पुश पॉप उसको अपनी मदद करने के लिए राइड ऑफर करता है। जिमी उसे नायग्रा फॉल्स जाने को कहता है, जिसपे वो मान गया था। अब वो दोनों नायग्रा फॉल्स के लिए निकल पड़ते हैं, मगर रास्ते में वो आदमी गलती से एक गाय को टक्कर मार देता है। अब क्योंकि पुश पॉप हिंदू था, इसलिए वो गाय को टक्कर मारने पे बहुत गिल्टी फील करता है, मगर जिमी की माँ ने तो उसको कुछ और ही सिखा रखा था। वो हर मजहब का मजाक उड़ाया करता था, इसीलिए वो उस आदमी का भी मजाक उड़ाता है, जिसपे गुस्सा होके पुष्पा अपने उसे राइड देने से मना कर दिया। अब जिमी किसी न किसी तरह न्यूयॉर्क पहुंच जाता है और वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिससे वो राइड मांगता है। बूढ़ा आदमी उसे राइड देने पर राजी हो गया था। अब जिमी उसकी गाड़ी में सो जाता है, मगर अगले दिन जब आंख खुली तो वो देखता है कि गाड़ी चल रही है। वो पिपी को हिलाने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि पिपी तो असल में मर चुका है। अभी वो कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो करीब के एक बिलबोर्ड में जाके घुस गई, मगर फिर से बबल की वजह से जिमी बच गया। फिर जिमी पास में एक स्टोर में जाके क्लोई को कॉल करने की कोशिश करता है, जिसपे मार्क फोन उठाता है और जिमी से कहता है कि वो अपनी होप छोड़ दे, क्योंकि कुछ ही घंटों में उसकी क्लोई से शादी होने वाली थी। ये सुनकर तो जिमी बड़ा ही डिसअपॉइंट हुआ। फिर वो अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहता है कि वो उसको पिक करने आ जाएं। मिस्टर और मिसेस लिविंगस्टन उसको पिक करने उस ग्रोसरी स्टोर पे आते हैं। मिसेस लिविंगस्टन वॉशरूम में जाती हैं जब मिस्टर लिविंगस्टन यानी जिमी का बाप उससे कुछ बातें करता है। वो उसे पूछता है कि उसे जिंदगी में पहली बार घर से बाहर आके कैसा लगा। इस पे वो दोनों इमोशनल हो गए थे। फिर उसका बाप उसे कहता है कि अगर वो क्लोई से वाकई प्यार करता है तो उसे आखिर तक कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर जिमी फिर से एक्साइटेड हो जाता है और क्लोई को रोकने के लिए निकल पड़ता है। अब मिसेस लिविंगस्टन उसको देखकर उसके पीछे भागती हैं। दूसरी तरफ वो रिलीजियस कल्ट जिनके लीडर ने उन्हें बताया था कि जिमी ही दुनिया का सेवियर है, वो उसको ढूंढने के लिए पहुंच गए थे। फिर हमें दिखाते हैं कि स्लिम भी अपने बाइकर फ्रेंड्स के साथ जिमी को ढूंढता हुआ आ पहुंचा। अब वो सारे एक दूसरे के पीछे ही भाग रहे थे। ऐसे में स्लिम जब मिसेस लिविंगस्टन यानी जिमी की माँ को देखता है तो हमें बताया जाता है कि मिसेस लिविंगस्टन ही स्लिम की वो पुरानी गर्लफ्रेंड थी जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई और जिसको वो वाइल्ड फायर बोला करता था। अब हमें बताते हैं कि वो सारे के सारे पागल एक रनवे पे ही भागे दौड़े जा रहे थे और इसी दौरान जिमी गलती से एक प्लेन पे चढ़ जाता है जिसका पायलट बहुत ही बूढ़ा था। इसी वजह से प्लेन का क्रैश हो जाता है और वो प्लेन नायग्रा फॉल्स में गिर गया था। इस बार भी उस बबल ने जिमी को मरने से बचा लिया। अब किसी न किसी तरह वो पानी से बाहर आके वेडिंग के वेन्यू पे पहुंच ही गया था, जहाँ पे क्लोई और मार्क शादी करने ही वाले थे। इसके बाद जिमी वहाँ पहुंचता है और क्लोई को बताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है।
अब क्योंकि उसे पता था कि उसका आखिरी चांस है कि वो क्लोई को कन्विंस कर सके कि वो मार्क को छोड़ के उसके साथ आ जाए, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालता है और अपना बबल फाड़ देता है ताकि वो क्लोई के क्लोज आ सके और उसे बता सके कि वो भी नॉर्मल है। मगर इसी दौरान वो एकदम से गिर के बेहोश हो जाता है। क्लोई उसको पास आके उठाने की कोशिश करती है। इसी बीच उसके माँ-बाप मिस्टर और मिसेस लिविंगस्टन भी वहाँ पहुँच गए थे। मिसेस लिविंगस्टन को लगता है कि वो मर चुका है, जिसकी वजह से वो रोने लगती हैं। मगर तभी मिस्टर लिविंगस्टन यानी जिमी का बाप उसको कहता है कि वो अब सबको हकीकत बता दे, जिसकी वजह से मिसेस लिविंगस्टन बहुत ही शर्मिंदा हो गई थी। फिर वो कहती है कि जिमी को कोई भी बीमारी नहीं थी। वो उसको प्लास्टिक के बबल में इसलिए बंद रखती थी क्योंकि वो उसको दुनिया से बाहर रखना चाहती थी, क्योंकि दुनिया में बहुत ही बुराई है। ये सुनकर जिमी को होश आ गया था क्योंकि उसको तो बहुत ही ज़ोर का झटका लगा। मगर क्योंकि वो उसकी माँ थी और रोती-धोती भी है, तो इसलिए उसने अपनी माँ को मना कर दिया, क्योंकि उसकी नीयत तो उसको बुरे लोगों से बचाने की थी। इसके बाद क्लोई उसको एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मूवी 1 महीने आगे चली जाती है जब हमें दिखाते हैं कि क्लोई और जिमी की शादी हो रही थी। अब जिमी के नायग्रा फॉल्स वाले जर्नी में जो-जो उसे मिला था, वो सारे उसकी शादी में इनवाइटेड थे। फिर हमें दिखाते हैं कि जिमी और क्लोई अपने हनीमून पे निकल पड़ते हैं और मूवी यहाँ पे एंड हो गई थी।